भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला ने अपने एक्सपेंशन के लिए कुछ नए प्लान्स किए हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स वाला भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कोचिंग संस्थान है, जहां पे आईआईटी, जेईई तथा नीट और फाउंडेशन कोर्स करवाए जाते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे इससे अपनी तैयारी करते हैं और हर वर्ष इन प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करके बड़ी जगह पे एडमिशन पाते हैं। फिजिक्स वाला के दो सेक्शन है, विद्यापीठ और पाठशाला, जिनके माध्यम से ये अलग अलग शहरों में अपने कोचिंग संस्थान को चलाते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स वाला लगातार अपने एक्सपेंशन कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इनके कोचिंग संस्थान है और उन्हीं शहरों में ये अपने कोचिंग संस्थानों को और बढ़ा रहे हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन लखनऊ में किया गया। आइए चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि फिजिक्स वाला उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में अपने एक्सपेंशन के लिए क्या नए प्लान कर रहा है। मैं सतीश मिश्रा हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का एकेडमिक्स देखता हूँ। सदफ आफरीन मैम जो पूरे उत्तर प्रदेश का बिजनेस देखती हैं। प्रतीक सर जो गोमती नगर सेंटर के सेंटर हेड हैं। देखिए, जैसे जितने भी एग्जाम होते हैं वो सिलेक्शन के एग्जाम नहीं होते, रिजेक्शन के एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पे मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए जैसे आपने देखा होगा, अलग-अलग शहरों में बच्चे जब घर से दूर रहते हैं तो कहीं वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्रेरणा है, प्रेरणा की पूरी टीम है, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, उनकी इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, उनको मतलब टाइम टाइम पे गाइडेंस देती है, उनकी टेस्ट कराती रहती है कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी कैसी चल रही है। एक तो ये है जो सबसे अलग है, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब बात तैयारी की आती है तो हमारे पास क्या है ना, हम बच्चों को ऐसे नहीं आंकते हैं कि कौन बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, कौन बच्चा बहुत वीक है। हम सारे बच्चों को एक साथ देखते हैं, फिर टेस्ट ऑन टेस्ट उन पे जो जो कमियां होती है उन पे अलग से वर्क कराते हैं। अगर बच्चों को लगता है किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उनको वन टू वन डाउट प्रोग्राम देते हैं। कुछ बच्चे अगर शुरू से अच्छा कर रहे होते हैं तो उनको और अच्छा स्टडी मटेरियल और अच्छे से उनको पुश कराते हैं। तो हर एक बच्चे को हम इंडिविजुअल टैलेंट देखते हैं, उसके हिसाब से उनको हम नर्चर करते हैं। रही बात क्लासरूम स्टडी की, हम एडटेक है, हमारे पास एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके है। तो हम बच्चों को क्लास में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं, साथ में उनको कॉम्पिटिटिव माहौल देने के लिए उनकी टेस्टिंग बहुत टाइम टाइम पे करते हैं, और हर टेस्ट के बाद कौन सा क्वेश्चन कितने परसेंट बच्चों ने गलत किया, जिस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया उस टाइम के उनको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों को क्लास में पढ़ाते समय उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं। दूसरा, जब बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं तो उनको टेस्ट ऑन टेस्ट उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, किस किस क्वेश्चन में क्या गलत कर रहे हैं वो देखते हैं। तीसरा, जब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है तो उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो बच्चों को फ्रीडम है कि वो किसी भी प्रकार की शिकायत ओपनली कर सकते हैं बिना डरे हुए। तो इससे फीमेल स्टूडेंट भी सिक्योर रहती हैं, मेल स्टूडेंट भी सिक्योर रहते हैं। जब बच्चा यहाँ आता है तो उसको टैप जिस जैसे वो एंट्री करता है उस समय वो अपना अटेंडेंस लगाता है, तुरंत मैसेज पेरेंट के पास जाता है। जब बच्चा यहाँ से जाता है तो भी टैप करता है, तब भी मैसेज पेरेंट पास जाता है। प्लस एक हमारे पास ऐप के हैं अंदर एक सेगमेंट है जहां पे पेरेंट अपने बच्चे को ट्रैक कर सकता है कि बच्चा कितनी देर सेंटर पे रहा, कब गया, कब निकला, टेस्ट में कितना स्कोर था, कितनी अटेंडेंस थी, कितने क्वेश्चंस इवन उसने किए, वो भी वो मॉनिटर कर सकता है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी का कंसर्न, बच्चों की सिक्योरिटी को भी हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। प्लस रेगुलर पीटीएम करते हैं, क्योंकि जो ये यात्रा है ना कंपटीशन की, उसमें बच्चा और टीचर ही सब कुछ नहीं है, घर पे उसको कैसा सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पेरेंट के साथ बैठ के समझना चाहते हैं क्या बच्चा घर में एक्चुअली कर रहा है, क्या हम बच्चे के लिए फील कर रहे हैं, पेरेंट क्या फील कर रहा है, बच्चा कहाँ पे है। तो पेरेंट से भी कनेक्ट करते रहते हैं। अब रही बात बाकियों से कैसे अलग है, इतनी देर में आप जान गए होंगे कि प्रेरणा सबसे अलग चीज, वन टू वन टेस्ट में जब हम बच्चों को मॉनिटर करते हैं सबसे अलग। ऐप ऐप दुनिया में हमारा सबसे अच्छा है, हम इंडिया की बात नहीं करते, दुनिया में सबसे अच्छा है ऐप हमारा। सबसे अच्छा ऐप पे जो हम सर्विसेज देते हैं वो सबसे अच्छी है। प्लस जो पेरेंट्स से कनेक्शन है वो हमारा यूनिक है। यूनिक मतलब सभी पीटीएम करते हैं लेकिन हम फ्रीक्वेंट पीटीएम करते हैं और सारी रिपोर्ट पेरेंट को शेयर करते हैं। सर, फ्यूचर एक्सपेंशन के क्या प्लान है, किन शहरों की तरफ आप रुख करने वाला है फिजिक्स वाला। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम हर शहर में रहें, हर उस जगह पे रहें जहां बच्चा पढ़ने वाला है। इसी की मुहिम में 2-3 सालों में हम लोगों ने हर स्टेट को लगभग कवर किया है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता,
अगर और डीप जाएँ उधर तो उड़ीसा पूरा कवर किया हमने, और नीचे जाएँ तो केरला कवर किया है, बैंगलोर पूरा रीजन कवर किया, कर्नाटका कवर किया, तेलंगाना कवर किया। अभी हम लोग तमिलनाडु में भी गए। रही बात यूपी के एक्सपेंशन की बात, हम यूपी में नए किसी शहर में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जितने हमारे एग्जिस्टिंग शहर हैं, उनमें हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हर शहर में 1-1, 2-2 बिल्डिंग ऐड कर रहे हैं। जैसे लखनऊ में हमने 2 बिल्डिंग ऐड करी, वृंदावन, जानकीपुरम। कानपुर में हमने एक और बिल्डिंग ऐड करी, मतलब कानपुर बहुत बड़ा शहर है तो दूसरी साइड भी जा रहे हैं। गोरखपुर में भी हम कवर कर रहे हैं। प्रयागराज बड़ा शहर है तो एक सेंटर और ले रहे हैं। वाराणसी में भी हम एक शहर जा रहे हैं, वाराणसी में तो हमारा स्कूल भी है। सर अगर किसी दिन बच्चा क्लासरूम में नहीं आ पाता, उसका लेक्चर मिस हो जाता है, फिर वो कैसे उस लेक्चर को पाता है? अगर आप देखोगे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो इसी से पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है। एज इट इज क्लास 1 से 1.5 घंटे बाद ऐप पे अपलोड हो जाती है। बच्चा वहां से पढ़ सकता है, वहां से पीपीटी भी अपलोड होती है तो बच्चा वो नोट्स भी बना सकता है, फिर आके वो अपना क्लास में आके डिस्कस कर सकता है, या डाउट सेशन जो लगता है उसमें आके डिस्कस कर सकता है। सर एक और सवाल है कि अगर विद्यापीठ की यूट्यूब पे हम फ्री में पढ़ सकते हैं, तो फिर इस सेंटर में हमें आने की जरूरत क्या है? देखिए ये जो एग्जाम है ना वो रिजेक्शन का है। आपको माहौल चाहिए होता है, आपको नॉलेज हो जाएगी, लेकिन 720 में से 700 नंबर लाने की एक्यूरेसी कैसे आएगी? उसके लिए तो टेस्ट देना पड़ेगा। फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा तो टेस्ट एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जनरेट कैसे होगा जब तक आप आएंगे नहीं लोगों के साथ? तो इसके लिए एक विद्यापीठ की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, अगर बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है, तो प्लीज वहां से भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सदफ मैम पूरा डिटेल बताएंगी। अगर हम ऑफलाइन सेंटर्स की बात करें तो हमारे पास पाठशाला और विद्यापीठ मिला करके 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स इस साल इनरोल्ड हुए हैं। और हम उत्तर प्रदेश के 6 सिटीज जहां मैंने आपको बताया, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, बरेली और वाराणसी मिला करके 25,000 से ऊपर बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन, 11th, 12th और जो हमारे ड्रॉपर बच्चे होते हैं ये मिला करके। सतीश सर एआई का भी यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, किस तरीके से? एआई का यूज पहली बात तो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में कर रहे हैं। दूसरा, एआई का यूज हम बच्चों के लिए नए नए यूनिक क्वेश्चन बनाने के लिए कर रहे हैं। एआई का यूज बच्चों को करियर काउंसलिंग करने में कर रहे हैं। उनके जैसे कोई बच्चा कहता है मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो वो हमारा एक इनबिल्ट एआई है, उसके थ्रू वो पूछ सकता है, वो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अपने एक दोस्त की तरह वो हर चीजें डिस्कस कर सकता है। वो हमने अलग से ही डेवलप किया है। काउंसलिंग की सर क्या व्यवस्था है? काउंसलिंग यहाँ हम 2 तरह की करते हैं। एक तो इमोशनल काउंसलिंग करते हैं, मेंटल वेलबींग की काउंसलिंग करते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ प्रेरणा एक पूरा सेटअप है, वहाँ पे एक काउंसलर है, हर शहर में एक काउंसलर है, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। दूसरा, हमारे पास जो एकेडमिक काउंसलिंग है उसके लिए हमारे यहाँ फैकल्टीज ही काउंसलिंग करते हैं। तीसरी काउंसलिंग बच्चों को इन जनरल काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए हमारे यहाँ जो रिसेप्शन पे काउंसलर्स होते हैं, जो एडमिशन काउंसलर होते हैं, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। सर एनसेट 2024 के विषय में बता दीजिए, कितने छात्र छात्राओं को इसका एक फायदा मिला और कितनी बड़ी ये स्कॉलरशिप स्कीम थी आपकी? मैम सर पीडब्ल्यू एनसेट अब हमारा फर्स्ट फेज लॉन्च हो चुका है। इसमें हमारे पास अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो 1 लाख से ऊपर बच्चे ऑलरेडी बैठ चुके हैं। हमारा सेकंड फेज भी लॉन्च होगा। एनसेट में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मेधावी छात्र हैं उन्हें कोई भी क्राइसिस के कारण वो अपनी पढ़ाई ना कंटिन्यू कर पाए, ऐसा ना हो। इसलिए एनसेट को इस बार 2 फेज में डिवाइड किया गया है, फेज 1 एंड फेज 2 एनसेट। एनसेट फेज 1 जो क्लियर करता है उसका फिर एनसेट फेज 2 होगा। फेज 2 क्वालिफाई करने वाले टॉप बच्चों को रहने, खाने सबकी सुविधा के साथ पूरा 1 साल पीडब्ल्यू पढ़ाएगा ताकि आगे चल के वो अपना कर सके। फेज 1 में भी जो बच्चे आएंगे मार्क्स और परसेंटाइल के बेसिस पे 100% स्कॉलरशिप, 90%, 60% इस तरह से उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। सतीश सर एक आखिरी सवाल है कि अगर बच्चे को किसी खास पॉइंट पे कोई डाउट है तो वो कैसे क्लियर कर सकता है? देखिए हमारे यहाँ डाउट सेशन लगते हैं। जैसे भी अगर मैं बोलूँ तो प्रतीक सर हमारे यहाँ सेंटर हेड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बच्चों के लिए वो डाउट सेशन, मतलब हर फैकल्टी का डाउट सेशन लगाते हैं कि फिजिक्स का डाउट सेशन के लिए फलास टीचर रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए कोई और टीचर रहेंगे, मैथ बॉटनी जूलॉजी के लिए कोई और टीचर रहेंगे। तो टाइम लग जाता है। जैसे एक बार हमारी छुट्टी होती है 12-1 बजे के करीब, वहाँ पे डाउट सेशन अवेलेबल रहता है। क्लासेस हमारी 4 बजे शुरू होती है, 3 बजे के आसपास एक डाउट सेशन अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे बच्चे आके पूछ सकते हैं। प्लस अगर किसी बच्चे को अपने क्लास टीचर से पूछना तो उसके लिए तो स्वतंत्र ही पूछ सकता है। और अगर मान लो किसी बच्चे को 1 to 1 पढ़ना ही है तो एक दिन पहले
एकेडमिक ऑपरेशन मैनेजर से आके क्वेश्चन कर सकता है कि बता सकता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, फिर उसका सेशन ब्लॉक हो जाता है, वो आके अपना आधा घंटा 45 मिनट जो पढ़ना